there are tense developments that we're going to be tracking through the rest of the day in Alwar, in Rajasthan. These is over the demolition of a temple that took place more than a week ago in Alwar. Now, the BJP has planned a massive protest today. That protest is going to see the participation of the VHP and Bajrang Dal against what they are calling a targeted attack of Hindu religious places and ideology under the Congress-led Rajasthan government. Now, right from the recent spate of communal violence to this demolition of a centuries-old Shiva temple in Alwar, each of these incidents have led to the opposition, the BJP as we've said, mounting heat on the Congress-led government and the Chief Minister Ashok Gehlot. The BJP has been levelling questions on the lack of what they're calling law and order in the state. They're saying that today's protest will amplify that further. Now, we're joined right now by the Mahant Baba Balak Nath. He's the BJP MP from Alwar. सर, हमारे साथ अभी जुड़ने के लिए धन्यवाद CNN न्यूज़ 18 पे। सर, मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछने वाली हूँ आज का जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में। पहला प्रश्न मेरे पास आपके लिए ये है, बार बार सर ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे ये सारी प्रोटेस्ट हो रही है, जहाँ पे ये पूरा प्लानिंग है, राजघर, ये एक बीजेपी रन म्यूनिसिपैलिटी है और ये जो सारी प्रोसीडिंग्स थी उनमें बीजेपी का सिग्नेचर था। हालांकि ऑब्वियसली ये कांग्रेस गवर्नमेंट है राजस्थान में, तब भी ये जो म्यूनिसिपैलिटी था और जो एक्शन हमने देखा वो बीजेपी की जो वहाँ पे एमसीडी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से हमने देखा। आई वांट टू नो सर, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का बोर्ड वहाँ पर है और लगातार पिछले 30 वर्षों से है और यही कारण है कि बीजेपी ने इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति वहाँ से की है। क्योंकि बीजेपी का बोर्ड होना और वहाँ के जिस क्षेत्र के जिस स्थान की लोगों के घर तोड़े गए हैं, दुकानें तोड़ी गई हैं, वो पूरा वार्ड भारतीय जनता पार्टी को एकमुश्त रूप से वोट करता है। ओके। और ये बार-बार विधायक जी ने कहा है कि आप लोग हमें वोट नहीं करते हो और आपके साथ हम ऐसा ही करेंगे। अगर आपको ये बचाना है तो आप सब लोग पार्षद जो जितने भी हैं वो हमारे पक्ष में आ जाओ और हमारे पक्ष में आकर कांग्रेस ज्वाइन कर लो। हम्म। ये बात उन्होंने बार-बार कही है। दूसरी बात कि बोर्ड होने से सभी काम इम्प्लीमेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम्म। बोर्ड जहाँ-जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के वहाँ-वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरमैन होते हैं उनको काम करने नहीं दिया जाता है। ओके। अगर ऐसा ही था तो अलवर के अंदर कोर्ट के माध्यम से हमारा उपाध्यक्ष जो थे, उपाध्यक्ष जो वाइस चेयरमैन थे, उनको कोर्ट के ऑर्डर से उनको चेयरमैन पद का पदभार मिला है। ऐसा ही हम्म। था तो जयपुर के अंदर जो हमारी महापौर थी, उनको भी कोर्ट के ऑर्डर से जो है कि उनको वहाँ पर महापौर का पदभार मिला है। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने उनको भी किसी न किसी आरोप के माध्यम से उनको भी हटा दिया था। हम्म। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर सारा का सारा जो काम हुआ है, ये ईओ जो नगर पालिका है और हम्म। वहाँ के एसडीएम जो हैं, हम्म। उनकी कार्यकारिणी के द्वारा उनके ही द्वारा ये किया गया है। और आप सबको मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बोर्ड की मीटिंग हुई थी। मीटिंग के अंदर बोर्ड ने ये प्रस्ताव किया था कि जो अधूरा गौरव पथ है, उसको बनाया जाए, उसको पूरा किया जाए क्योंकि उसके पीछे गौरव पथ बन चुका था और आगे का गौरव पथ बाकी था। उसमें चौड़ाई के बारे में कोई वर्णन नहीं था। हम्म। उसमें जो छज्जे थे, छोटी-मोटी कोई चौकी आगे होती है, उसको हटाने की बात कही थी। लेकिन उसके आगे जब आप चलते हैं, तो उसी मीटिंग में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जो कि चेयरमैन पद के प्रत्याशी थे, राजेंद्र जी, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस गौरव पथ को बनाने में जो भी दुकानें, जो भी मकानें अतिक्रमण के अंदर आती हैं, उनको सबको हटाया जाए। ओके। आप उसमें नाम भी लिखा है उनका, उनकी तरफ से इस प्रस्ताव को रखा गया दोबारा से उसके अंदर। ठीक है और सर। आज सर, वर्तमान यहाँ में पे मैं हमारे एक चेयरमैन को सेकंड निलंबित एक करने सेकंड के सर। बाद में सर, एक अस्थायी रूप सेकंड से यहाँ पे मैं चेयरमैन आपसे उसी एक और व्यक्ति को प्रश्न कांग्रेस पूछना ने चाहती बनाया। हूँ। जहाँ पे आप कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक और हमारे दर्शक के लिए थोड़े और डिटेल्स आपसे मांगना चाहते हैं। यहाँ पे जहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एक पिछले साल की बात है, जो चेयरमैन थे उनका नाम सतीश धुरैया था, वो एक जी, बीजेपी के भाजपा के लीडर थे और जी। उनके तरफ से वो चेयरमैन थे और उनके तरफ से 1 साल पहले ये प्रपोजल तभी हो गया था। तो उसके बारे में आप हमें और डिटेल्स दे सकते हैं प्लीज़? बिल्कुल दे सकता हूँ। उस उनकी तरफ से नहीं, आज से 4 साल पहले गौरव पथ वहाँ पर स्वीकृत हुआ था। ओके। उन्होंने पिछली मीटिंग को अनुमोदित करते हुए गौरव पथ निर्माण को बनाने की बात कही थी। 4 साल पहले ये प्रस्ताव हो चुका था कि गौरव पथ बनाया जाए हुँ। और जो अधूरा गौरव पथ था उसको पूरा करने का अनुमोदन दोबारा से इस 1 साल पहले किया गया था। हुँ। और उसी मीटिंग के अंदर जो मैं राजेंद्र जिसका नाम ले रहा हूँ, जो आज वर्तमान में अस्थायी रूप से गवर्नमेंट की ओर तरफ से वहाँ पर चेयरमैन पद पर बैठे हैं, हुँ। उनकी तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि
यहाँ पर गौरव पथ बनाने के साथ-साथ में जो इसके अतिक्रमण में जो भी मकान हैं, जो भी दुकान है, उनको सबको हटाया जाए, सबको तोड़ा जाए। हुँ, उनकी तरफ से रखा गया था प्रस्ताव और उस प्रस्ताव में क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सारा का सारा गवर्नमेंट का रहता है। ईओ उनका होता है, एसडीएम उनका होता है। आप जहाँ-जहाँ भी सर्वे करके देखेंगे, जहाँ-जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड हैं, वो अपनी स्वेच्छा से जो विकास कार्य उस नगर पालिका क्षेत्र हो या नगर निगम क्षेत्र हो, उसमें जो भी विकास कार्य हैं, उनको वो नहीं करवा पाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट समय-समय पर हर तरह से उन पर बाधिश लगाती है, उन पर अड़ंगा पैदा करती है और ईओ जो अधिकारी होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया हुआ अधिकारी होता है, वो विधायक के कहने से वहाँ पर पोस्टेड होता है, जो भी विधायक चाहता है, वो व्यक्ति वहाँ पर रहता है। तो मैं मानता हूँ कि इसके अंदर जो भी जिस प्रकार की ये घटना हुई है, जिस हुँ, प्रकार से मंदिरों को खंडित किया गया है, जिस भावना के साथ खंडित किया गया है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट की भावना है और उस भावना के अनुरूप वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्य किया था। अगर ऐसा ही है तो फिर गवर्नमेंट ने एसडीएम को क्यों सस्पेंड किया है? ऐसा ही है तो गवर्नमेंट ने ईओ को क्यों सस्पेंड किया है? अगर ओके, चेयरमैन की ज़िम्मेदारी थी तो गवर्नमेंट तय कर देती ना कि ये तो चेयरमैन की ज़िम्मेदारी थी। ठीक है। इसमें चेयरमैन की कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, ये सारी की सारी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की थी और साथ ही साथ में जब चेयरमैन को कर दिया है तो विधायक जो बार-बार इस बात को कह रहे हैं, वीडियोज़ के अंदर कह रहे हैं, मीटिंग के अंदर कह रहे हैं, विधायक को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? तो इसमें सारी की सारी रूपरेखा जो है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा ही संचालित है क्योंकि जैसी भावना ऊपर प्रशासन की रहती है, ऊपर राजनीतिक लोगों की रहती है, उसी भावना के अनुरूप प्रशासन के लोग काम करते हैं। तो उसी ओके। विचार के से उन्होंने जो मंदिर तोड़ने का कार्य था, जिस भावना के साथ में मंदिरों को खंडित किया अपमानित भाव से, ये कांग्रेस गवर्नमेंट की भावना ही ऐसी है, तो उसके अनुरूप वहाँ के कर्मचारी भी उसी रूप से काम करते हैं। ओके महंत जी एक सेकंड जुड़े रहिए हमारे साथ आई जस्ट वांट टू टेल आवर ऑडियंसेस दैट इन जस्ट अ सेकंड वी आर आल्सो गोइंग टू बी कनेक्टिंग विद अ रिपोर्टर ऑन द ग्राउंड we'll be reaffirming and confirming some of these details in just a second but I just want to go over to the Mahant and ask him one last question सर मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहती हूँ आज जो हम रैली देखने जा रहे हैं भाजपा की तरफ से सुनने में आ रहा है वीएचपी और बजरंग दल भी वहाँ पे होंगे मैं जानना चाहती हूँ कि आप कैसे देखेंगे कि ग्राउंड पे शांति बनी रहे नहीं, बिल्कुल ग्राउंड पे शांति रहेगी, कहीं भी अशांति का कोई भी किसी रूप में भी अशांति को लागू मतलब अशांति को की स्थापना को समाप्त होने नहीं दिया जाएगा। अशांति की कार्य शांति के लिए ही ये जन आक्रोश और ये ओंकार रैली का आयोजन किया गया है कि इस प्रकार के जो करौली से हिंसा शुरू होती है और वो हिंसा बढ़ते-बढ़ते आज राजस्थान और पूरे देश में इस तरह का माहौल खड़ा होता है, तो मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूँ कि हम्म करौली की हिंसा सुनियोजित तरीके से कांग्रेस के द्वारा या कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग और उसके साथ-साथ में देश विरोधी ताकतें ने मिलकर इस करौली की घटना को अंजाम दिया है। यूपी चुनाव के बाद में किस प्रकार का हमने कभी इस प्रकार का माहौल अभी पिछले 7-8 वर्षों में कहीं नहीं देखा था। लेकिन यूपी चुनाव के बाद में जिस प्रकार का माहौल देश में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ये सारी की सारी देश विरोधी ताकतें और उनका सहयोग करने वाली हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने ये सुनियोजित तरीके से इसको बट किया है महंत महंत और जी आपका जी, ये दावा है कि आज आप कह रहे थे पीस जो है बनी रहेगी जमीन पे बिल्कुल पीस बनी ठीक है रहेगी और ठीक है पीस के लिए हम सभी लोग ऐसा कभी भी किसी भी रूप में हम अशांति को भंग करने का काम नहीं होगा। हमारा ऑलराइट केवल हुंकार रैली के माध्यम से सरकार को एक संदेश देना है और जनता के बीच में एक संदेश को देने के भाव से इस हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। महंत जी हमारे साथ अभी जुड़ने के लिए धन्यवाद